आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के गंजपारा बस्ती में, जहां एक जरूरतमंद परिवार जो कभी रोजी रोटी के लिए संघर्ष करता था, आज भी टूटी छत और सीलन भरी दीवारों के बीच अपना जीवन गुजार रहा है। परिवार के मुखिया संतोष तेंदुलकर जी, उनकी वृद्ध माँ और बहन गरीबी, बीमारी और हालातों से जूझते हुए भी हिम्मत नहीं हारते, लेकिन कहते हैं जब भगवान किसी की मदद करना चाहता है तो किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं। आज वही दया का संदेश लेकर पहुंची है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम का उद्देश्य रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को आगे इस वीडियो में। नमस्कार, एसी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आज हमारी एसी न्यूज की टीम आ पहुंची है छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में। आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम दस्तक दी है। आज यहाँ एक जरूरतमंद परिवार जो कि गंजपारा बस्ती में रहते हैं, परिवार के मुखिया का नाम था संतोष तेंदुलकर जी। उनके एक माता है और उनकी एक बहन है। जरूरतमंद परिवार जो कि गरीबी स्थिति में हालातों से जूझ रहे हैं, अपने जीवन में रोटी के लिए, स्वास्थ्य के लिए और परिश्रम के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज उस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने खोज लिया है और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस दुर्ग शहर में जो गंजपारा बस्ती है वहां तक आपको चलकर ले जाएंगे कि आज किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उस जरूरतमंद परिवार के घर क्या क्या सामान देने आए हुए हैं और उन्हें किस प्रकार से आज मदद देने वाले हैं। अभी हम आपको चलकर उस गंजपारा बस्ती की ओर लेकर चलेंगे और आपको घर एक तस्वीर से ग्राउंड जीरो से आपको कवरेज दिखाएंगे। परिवार के घर के बाहर की स्थिति है, जैसा कि आप देख रहे हैं घर के बाहर कितने छोटा सा ये घर है, किस हालातों में परिवार अपने यहाँ पर गुजर बसर करते होंगे। अभी हम घर के अंदर चल रहे हैं कि जो संतोष तेंदुलकर जी हैं, इसके घर का ये दरवाजा है दर्शकों, और दरवाजा यहाँ पे लगा हुआ है। अब हम इस घर के एक यहाँ पे कमरा बना हुआ है। पहले आप नीचे देखिए, नीचे पानी का जो सीपेज है पूरी दीवार में ये ऊपर तक हमको दिखाई दे रहा है, और दीवार में भी दरारें बनी हुई है। ऊपर में भी दीवार में ना यहाँ पे खिड़की है ना कोई दरवाजा है। ऊपर भी पूरी तरह से जर्जर हालात बनी हुई है, छत है, इतनी हाइट है। ऊपर में एक छोटा सा यहाँ पे पंखा लगा हुआ है। अब हम एक और यहाँ पे कमरा दिखाते हैं। देखिए दर्शकों, ये कमरे का हाइट देखिए आप, मेरा हाइट और ये कमरे का हाइट देखिए। अगर हम जाएंगे भी तो किस प्रकार से अंदर जाएंगे आप अंदाजा लगाइए। घर की स्थिति है, ये इसका दरवाजा है। दरवाजा देखिए दर्शकों, पूरी तरह से इतना छोटा दरवाजा, इसको भी यहाँ पे रस्सी में बांध के रखे हुए हैं। दरवाजा को भी हम अच्छे से लॉक नहीं कर पाते होंगे। इसका जो छिटकनी और जो लॉक यहाँ पे लगता है ये भी व्यवस्थित यहाँ पे हमको नज़र नहीं आ रहा है। अब हम अंदर आ चुके हैं। ऊपर की जो छत है वो ऐसी पुरानी जो खपरा और छानी से बना हुआ एक यहाँ पे छत है। यहाँ पे इस परिवार का पूरे किचन का जो सामानें हैं हमको दिख रहे हैं। यहाँ पे गैस का चूल्हा है, नीचे सिलेंडर भी दिख रहा है, और कुछ यहाँ पे बर्तनें हैं, खाद्य सामग्री, कुछ सामानें हमको यहाँ पे नज़र आ रही है। इस साइड हम देखते हैं तो बैठने के लिए चारपाई है। और इधर देखिए आप, सबसे ज़्यादा हृदय विदारक ये जो तस्वीर है, बारिश की जो पानी है दीवार के ऊपर जब पड़ा हुआ है तो देखिए पूरी तरह से सीपेज बनकर इस दीवार के ऊपर जो है लगी हुई है। इस स्थिति में दीवार जो है कभी भी जर्जर हालातों में आ सकती है। इस कंडीशन में परिवार जो है अपना यहाँ पे गुजर बसर कर रही है। यहाँ पे खिड़की नहीं दिख रहा है, ऊपर में एक पंखा है, नीचे एक चारपाई है, और कुछ कुछ यहाँ पे सामान है। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में। नमस्कार जी, क्या नाम लिखते हैं? संतोष तेंदुलकर, कहाँ से हैं आप? गंजपारा। हाँ। अभी कैसे आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं जी अभी? 3 है जी, माँ, बहन, मैं। और इसके पहले परिवार में कमाने वाले कौन थे भी? मैं था। आप ही कमा रहे हैं? हाँ, अभी परिवार का गुजारा जीवन यापन कैसे चल रहा है अभी?
और वही 35 किलो चावल मिलता है कंट्रोल से, उसी से चलता है। और 500 रुपया निराशी, उसमें तो बिजली बिल सभी पड़ता है, गैस है भराना, बिजली बिल जो भी मिलता है खा लेते हैं। एक टाइम बनाते हैं, 2 टाइम खाते हैं। और अभी जो आपकी माता जी हैं, उनका अभी स्वास्थ्य कैसा है अभी? अभी बहुत ज़्यादा खराब है, पहले से एकदम खराब है। नमस्ते माता जी, नमस्ते बेटा। क्या नाम लिखते हैं माता जी? मंगलीन भाई अभी कैसे हैं माता जी अभी? अभी मोला गिर जहूँ का ऐसे लगथे। उठ नहीं सको न बैठ नहीं सको। एक खाट में छोथो ते खाट से उठूं ते नीचे आ जाता। अभी कैसे चल रहा है जीवन यापन, खाने वाने के लिए कैसे चल रहा है अभी? तो ऐसे चला थे, अब का कर बोलिए बना था। अब नहीं रहा कुछ तो का करन, 2 टाइम खा लेथन वही ला है। कैसनो करके गुजर अपन चला था। हैं? बेटी का तबीयत अभी कैसे है? कैसे है जी? नमस्ते जी, नमस्ते। क्या नाम लिखते हैं माता जी? मेरा बेबी भाई। अभी आपका स्वास्थ्य अभी कैसे है? आपकी आँख वगैरह के बारे में बताएं। आँख नहीं दिखे, दोनों आँख में दिखे? दोनों आँख नहीं दिखे। जैसे कि रात में सवेरे उठबे ना त धुमला धुमला दिखते। और जब हॉस्पिटल गए ना तब पता चली तो दोनों आँख कला ऑपरेशन कराना है इसे बोली से। इलाज वगैरह के लिए अभी कैसे नहीं, करने हो पा रहे? नहीं होते, पैसे वगैरह की तंगी है? नहीं होते, कुछ नहीं होते। कुछ नहीं। गरीब आदमी कमाने, एक जन कमाने वाला वो भी बीमार है, कौन जाएगा कमाने? हैं? कभी नून सेन कभी चटनी सन खा लेते हैं। अच्छा, तो वो दर्शकों, जे पूरा गैस के ओकर पाइप ये हो गए हैं छेदा। गैस का हैं? टंकी वगैरह अभी भरा रहे हैं? हाँ, वो निराशी मिल जाते तो भरा लेते हैं। अब नहीं मिले तो फिर चूल्हा में जला लेते हैं। माता जी अभी ऐसा कोई दिन गया है जिसमें कोई बिना खाए पिए आप लोग सो रहे हो? हाँ, बगैर खाए पिए भी सो जाए। एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे। भूखे बच्चे मांग रहे हैं कब से हाथ पसार के। अम्मा एक रोटी। दर्शकों बता रहे हैं जी, जो गैस का जो सिलेंडर का चूल्हा रेगुलेटर सब खराब है, और चूल्हा जलाने के लिए भी उनको जो कचड़े में जो पॉलीथीन कागज पड़े रहते हैं उनको बटोर के लाके जो है अपने घर का रसोई का चूल्हा जला पा रहे हैं। इतनी दयनीय और हालात स्थिति में आज ये परिवार अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सर जी, और जैसे इस आपके घर में अभी और क्या-क्या आपको कमी है, क्या-क्या चीज़ की ज़रूरत है अभी? अभी तो कमी बताऊँ बहुत कुछ है, लेकिन दवाई नहीं है, दवाई खत्म हो गई है। बिजली बिल नहीं पटे है, बिजली बिल रखा है। हाँ, ठीक है। साग सब्जी के लिए पैसा वैसा भी नहीं है, काम धाम भी बंद है, 1 साल से घर में हूँ। आपको स्वास्थ्य की सुविधा तो संत रामपाल जी महाराज जी जो है ज़रूर देंगे आपको। हम्म, और रही बात कि आपको घर में खाने-पीने के लिए तो राशन भी आज लेकर आए हुए हैं। हाँ तो अच्छा ही लग रहा है कि चल कोई मदद करने वाला है बोल के, बहुत खुशी है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के गंजपारा बस्ती में आ चुके हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, उनकी जो शिष्य हैं कार में काफी सारे सामान, राशन की जो किट है अपने कंधों पर कतारबद्ध तरीके से उस जरूरतमंद परिवार जो संतोष टेम्बुलकर जी हैं उससे घर लेकर जा रहे हैं। दर्शकों, मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। तो दर्शकों, अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पे आए हुए हैं उनसे हम लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या वो जो है सामान्य आज इस जरूरतमंद परिवार संतोष टेम्बुलकर जी के लिए लेकर आए हुए हैं। साहब जी, क्या नाम लिखते हैं सर? राम नरेश दास। यहाँ पे एक जरूरतमंद परिवार है, बहुत ज्यादा गरीब है, असहाय हैं, और आप लोग वास्तव में आज उनके लिए सेवा के लिए रूप में यहाँ पे आए हुए हैं। कैसे पता चला आपको?
परिवार के बारे ये जो दुर्ग शहर का जो ये मोहल्ला है, हाँ। यहाँ के नज़दीकी भगत जो थे, उनके द्वारा ये जो परिवार को चिन्हित किया गया और इनके बारे में जो हमें जानकारी मिली, तो इसके तहत हमने इसका सर्वे किया और ये सर्वे की जो है ना रिपोर्ट जो है हमारे जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के पास भेजा गया। हमारे जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज ने तत्काल आदेश किया कि इनको जो है राशन मुहैया कराई जाए। तत्पश्चात हम अपने गुरुजी के आदेशानुसार, संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार आज जो है सामान लेके आए हैं। सर जी, ये जो सामान है आप लोग जो लेकर आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज की दया से, क्या क्या सामान आज संतोष टेम्बुलकर जी को यहाँ पे दी जा रही है? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जो आज सामान आया हुआ है वो आप इस प्रकार से है। 17.5 किलो आपका जो है आटा है, उसके बाद आपका ये आपका 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है, ये शक्कर है 2 किलो का, एक अचार का डब्बा है और ये दलिया पाउडर है, ये देख दलिया है और ये धनिया पाउडर है। ये सूखा दूध है, इससे चाय भी बना सकते हैं और दूध पी भी सकते हैं। ये कपड़ा धोने का सर्फ है और ये कपड़ा धोने का टिकिया भी है, नहाने का साबुन है। ये देखिए, ये सरसों का तेल है 1 लीटर का। उसके बाद ये हल्दी है, हल्दी आप दे सकते हैं, हल्दी है, लाल मिर्च है, जीरा है, ये टाटा नमक है 1 किलो का, ये दे सकते हैं। ये दालें हैं जिसमें से ना पीली मूंग दाल है, हरी मूंग दाल है, चना दाल है और ये काला चना है, ये दे सकते हैं। ये सब 1-1 पैकेट है और ये टाटा की चाय है ना, ये और ये बेसन भी है, बेसन, हाँ जी, ये आपका बेसन है, बेसन है। इसके कपड़े वगैरह भी दे रहे हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कपड़े हैं माता के लिए, बहनों के लिए ना 2-2 सेट का कपड़ा दिया जा रहा है ये। और ये पेटीकोट है, ये 2-2 सेट का पेटीकोट दिया जा रहा है। भैया जो है संतोष जी के लिए ये 2-2 सेट का ये कपड़ा दिया जा रहा है। साथ में जी पैंट शर्ट है, साथ में ये अंडरवियर और ये बनिया। और इसके अलावा गैस सिलेंडर की सेवा की गई है और इसके अलावा ये चप्पल भी दी जा रही है। ये आप देख सकते हैं 3 सेट का ये चप्पल दिया जा रहा है। ये हमारे जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की ओर से दिया जा रहा है। तो दर्शकों, आपने देखा यहाँ पे अन्नपूर्णा मुहिम जो है आज संतोष टेम्बुलकर जी के लिए वरदान से कम नहीं है। सर जी नमस्कार। सर साहब जी, क्या नाम लिखते हैं सर? मेरा नाम खेमेंद्र दास है। सर जी, यहाँ पे आप लोग जो है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज यहाँ पे आए हुए बहुत प्यार से इस जरूरतमंद परिवार को राशन से लेके कपड़े हर एक सुविधा जो है आज इनको दे रहे हैं। तो सर, एक बहुत ही आश्चर्य की बात है और विचारने विषय भी है कि संत रामपाल जी महाराज जो आज ये अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, स्वयं तो आज जेल में हैं, जेल की रोटी खा रहे हैं, लेकिन पूरे संसार को सुखी देखना चाहते हैं। सर, जिस दर पे फरिश्ते भी आकर के सिर झुकाते हैं, वो जेल में रहकर भी लाखों के घर बसाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने भी ये ठाना है कि भारत देश से गरीबों को, गरीबी जो है उसको खत्म करना है, मिटाना है, ताकि संसार में सभी व्यक्ति सुखी रहें, समृद्ध रहें और सुखपूर्वक अपना जीवन जी सकें। सर, इसके अलावा हमने इस परिवार के घर में जाकर देखा तो वहाँ पर सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन शौचालय की जो व्यवस्था हमको घर में दिखाई नहीं दी। और रही बात जो बेबी बाई टेम्बुलकर जी हैं, 47 वर्षीय जो संतोष जी की बहन है, वो आंखों से उनका रोशनी चला गया है सर, वो संसार को नहीं देख सकते। तो बताया जा रहा है कि प्राइवेट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज करवाने से उनकी जो आंखों की जो रोशनी है वो लौट आ सकती है। तो हमने अन्नपूर्णा मुहिम में पढ़ा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। तो सर, चिकित्सा के संबंध में क्या बेबी बाई जो टेम्बुलकर जी हैं उनको भी सहायता अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दी जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये हमारे सदगुरुदेव जी का जो एक मुहिम है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और मकान और साथ में शिक्षा। सर, परिवार में जैसे कि इनके घर में शौचालय वगैरह की कमी थी, तो शौचालय के लिए तो उसके लिए भी जो कमियां हैं इनके परिवार में, जो आवश्यक चीज़ें की जो भी कमियां रहे, उसकी वो सारी प्रार्थनाएं हम सदगुरुदेव के चरणों में लगाएंगे और वहाँ से जो भी गुरु जी का आदेश आएगा उस हिसाब से हम कार्य करेंगे। सर, राशन कितने दिनों के लिए दी गई है? राशन की सामग्री जो कि ये सर, ये जो सामान जो मिला है वो 1 माह के लिए दिया गया है और जैसे ही ये सामान 1 माह में ख़त्म होगा तो ये इसको सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार तुरंत फिर जो है दूसरे माह के लिए सामान इनको दे दिया जाएगा, राशन सामान। आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी सर? जैसे 1 महीने में राशन सामान खत्म हो जाएगी तो ये जो परिवार हैं, जरूरतमंद परिवार, वो किस प्रकार से संपर्क करेंगे सामान के लिए? और 1 माह के बाद अगर ये तत्काल जैसे ख़त्म हो जाता है तो ये हम इनको एक विजिटिंग कार्ड देंगे। उस विजिटिंग कार्ड में हमारे छत्तीसगढ़ के जो सेवादार हैं उसमें उनका नंबर दिया हुआ है और उस नंबर पे
हमारे भाई जो संतोष भाई हैं वो अब उसमें संपर्क करेंगे और संपर्क करके हमको जानकारी देंगे कि राशन का जो सामान ख़त्म हो गया है, तो हम उनको 24 घंटे के अंदर पुनः वो राशन का सामान तुरंत इनको उपलब्ध करवा देंगे। और ये सेवाएं इनको तब तक प्रदान की जाएंगी जब तक कि ये कमाने लायक नहीं हो जाते हैं, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो जाता, तब तक कि इनको जो है सदगुरुदेव जी के आशीर्वाद से ये सामान जो है प्रत्येक माह इनको उपलब्ध कराया जाएगा। दर्शकों, यहाँ पे आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, एक कार्ड यहाँ पे लेकर आए हुए हैं और बताया जा रहा है ये जो सामान है 1 माह के लिए ये संतोष जी को दी जा रही है। इस कार्ड में संपर्क नंबर है अन्नपूर्णा मुहिम का, आश्रम का, संत रामपाल जी महाराज जी का। अभी इस परिवार को जो है ये कार्ड सौंप रहे हैं। तो दर्शकों, अब इस बस्ती के वार्ड नंबर 37 के पूर्व पार्षद सुश्री श्रद्धा सोनी जी आज हमारे साथ जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे जुड़ चुके हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आपका नाम और आपका परिचय। मैं श्रद्धा सोनी, पूर्व पार्षद वार्ड नंबर 37 से। आज हमारे वार्ड नंबर 37 में अन्नपूर्णा मुहिम जो सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के द्वारा है और ये बहुत ही अच्छा मुहिम है। जैसे अधिकतर हम देखते हैं वार्डों में जाके, छोटी बस्तियों में कई लोग, अब समय है दिवाली का, तो ये बहुत ही अच्छा वो कि इनके परिवार को ज़रूरतमंद है और इनको ज़रूरत भी था, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इनको। और ऐसे ही आयोजन करके हम, जैसे हमारे वार्डों में हो या और भी दुर्ग शहर हो, छत्तीसगढ़ में हो, जैसे इन्होंने बताया कि इनके आयोजन होते रहते हैं, तो धन्यवाद उसके लिए कि ऐसा आयोजन कर रहे हैं। मैम, इस प्रकार की मदद से जो आपके वार्ड के जो सचिन तेंदुलकर जी हैं, उनको कितना सहारा मिल सकता है इस प्रकार? बहुत सहारा मिलेगा क्योंकि बेरोजगार है, उनके ऊपर दो एक माँ और एक बहन की जिम्मेदारी भी है और वो खुद स्वस्थ रहते नहीं हैं, तो इनसे उनको बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता भी थी और इनको मतलब मदद भी मिल रही है उस चीज़ से। तो मैम, लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि इस प्रकार मानवता के सच्चे सेवक जो मसीहा कह सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, इस मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत ही अच्छा मुहिम है और ऐसे जन सेवक, निस्वार्थ सेवा भाव वाले आज की दुनिया में है ही नहीं, तो मैं तो इनको सच्चे दिल से नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। अब हम इस परिवार के जो मुखिया हैं संतोष तेंदुलकर जी जो है, उनसे जुड़ते हैं और जान लेते हैं कि उनको अभी क्या महसूस हो रहा है। नमस्कार जी। नमस्ते। संतोष जी, आपको अभी पूरे सामान जो है यहाँ पे एक साथ दी गई है, राशन से लेके कपड़े, चप्पल, तो इस प्रकार की मदद से अब आपको कितना सहारा मिलेगा? बहुत ज़्यादा सहारा मिलेगा, बहुत ज़्यादा है। तो इसी घर में कुछ बहुत परेशानी है, कुछ सहारा नहीं है, एक से ठीक सहारा मिली। इस प्रकार मदद करने वाले जो संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, आज आपके लिए वरदान बनकर आए हुए हैं, तो ऐसे संत रामपाल जी महाराज और उनकी जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहूँ, उसको तो एकदम धन्यवाद है कि हमारे लिए इतना कुछ किए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने ठाना है हर गरीब की भूख मिटाना है। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। जैसे कि आपने देखा, आज संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से जरूरतमंद परिवार की आज वरदान बनकर संत रामपाल जी महाराज जी जो है बनकर इस गंजपारा बस्ती छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में आए हुए हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। संवाददाता चिरंजीवी साहू, कैमरामैन संतोष सोनबर के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री
गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 700806 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब